शांति। आज हम सबकी प्राण प्यारी दादी प्रकाशमणि जी का पुण्य स्मृति दिवस है, 17वां पुण्य स्मृति दिवस। जैसे दादी जी हर कर्म में सत्यवादी बन सच्ची दिल से सच्चे साहिब को राजी कर दिल तख्त नशीन बनी, ऐसे हमें भी दादी जी के समान बनना है। यही उनके प्रति स्नेह भरी हमारी श्रद्धांजलि है। दादी का स्लोगन था निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। दादी को बाबा कुमार का कहते थे। दादी कुमारों के प्रति बहुत स्नेह रखती थी, कुमारों को बहुत अच्छी पालना देती थी। दादी को बाबा ने संपूर्ण पवित्र कन्या कुमारका का टाइटल दिया, क्योंकि दादी मन वचन कर्म से बिल्कुल निर्माण और निर्मल थी। ओम शांति। मैं दिव्य ज्योतिर्बिंदु आलस अलबेलेपन से मुक्त आत्मा हूँ। मस्तक के बीच में चमक रही हूँ। 25/8/2024 के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज 4/11/2001 सन के। टॉपिक है सत्यवादी बनो, समय प्रमाण रहम दिल बन, बेहद की वृत्ति दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिके लधे मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आप सब भी मिलन मनाने आए हैं ना, भाग भाग कर आए हैं। तो बाप दादा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग कर आए। आप सभी तो इस लोक से आए हो और बाप दादा परलोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं। तो सबसे दूर से कौन आया है? कौन दूरदेशी है? डबल फॉरेनर्स दूरदेशी हैं? नहीं, सबसे दूर से दूर दूरादेशी तो बाप ही है। बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी व भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है। कौन सी बात पर नाज है? बोलो। विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज है कि कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंच ही गए हो। ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका। ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वह वरदान मिलेगा, सहज मिलेगा। लेकिन इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्म योगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना, दिल से कष्ट नहीं होना। वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नयनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, ऐसे सदा नैनों में बाप बिंदी को समाकर रखना। रख सकते हो या मुश्किल है? सहज है तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ हो। समा लिया, फिट हो गया, निकल तो नहीं जाएगा। अगर नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो और किसी तरफ भी नयन आकर्षित नहीं होंगे। मेहनत से छूट जाएंगे और तरफ नजर जाएगी ही नहीं। बिल्कुल सेफ हो जाएंगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन नैनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो। सदा नैनों में समाया हुआ होगा
तो दिल में भी वही समाएगा। तो दिल में और नैनों में समाने की विधि है बाप दादा साहिब को राजी करना। तो साहिब राजी है, आप समझते हो बाप दादा साहिब आपके ऊपर राजी है? कितने % राजी है? कोई ने कहा 99, कोई ने कहा 75%। आफरीन है, बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। बाप दादा को राजी करने का सहज साधन है सच्ची दिल। सच्ची दिल पर साहिब राजी है। हर कर्म में सत्यवादी, सत्यता महानता है। जो सच्ची दिल वाला है वह सदा संकल्प, वाणी और कर्म में संबंध संपर्क में राजयुक्त होगा। अर्थात राज को समझ करने वाले, चलने वाले और हम कहाँ तक राजयुक्त हैं उसको परखने की निशानी है। अगर राज जानता है तो वह कभी भी अपने स्वस्थिति से नाराज नहीं होगा, अर्थात दिल से कष्ट नहीं होगा और संकल्प में भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा, क्योंकि वह सबके स्वभाव संस्कार को जानने वाला राजयुक्त है। तो बाप को राजी करने की विधि है राजयुक्त चलना और राजयुक्त अर्थात न अपने ऊपर अंदर नाराजगी आए, न औरों को नाराज करे। सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। कई बच्चे रूह रिहान में कहते बाप दादा तो शक्तियां देता है लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती। बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों? बाप जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए। तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है। तो बाप क्या करे? बाप तो फिर भी स्विच ऑन करने की, खोलने की कोशिश करते, लेकिन टाइम लग जाता। इसलिए जब फिर स्विच ऑन हो जाता तो कहते करना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको आप कहते हो ना टचिंग, उस टचिंग व कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। माया कोशिश करती है ऑफ करने की, सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। इसलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा, अभी होना है और डरते तो नहीं होना। बाप दादा ने पहले भी कहा, आप सबने वर्ष क्यों मनाया है? कौन सा वर्ष मनाया? संस्कार से संसार परिवर्तन का। पक्का है ना? मनाया है ना? या भूल गए हो? मना रहे हो? तो जब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प लिया तो प्रकृति बाप से पूछती है कि मैं तैयारी करती हूँ सफाई करने की, लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त हैं वह करते करते सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते, करे या नहीं करे, जल्दी करे, धीरे से करे, तो मैं क्या करूं? प्रकृति पूछती है। तो बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दे? बोलो, डबल विदेशी बोलो। तो बाबा को जवाब दिया, थोड़ा इंतजार करे। यह तो जवाब ठीक नहीं है।
अगर डबल विदेशी इंतजार करेंगे तो फिर प्लेन नहीं मिलेंगे। अभी तो प्लेन मिल गए ना, सोते सोते आए हो ना प्लेन में, आराम से आ गए ना। सारी सभा में से किसी को भी आने में मुश्किल हुई तो हाथ उठाओ। एक ने कहा कि हमारा प्लेन एक बार वापस चला गया, टाइम पर पहुंच तो गई ना। यह हिम्मत की बात है, जो थोड़ा डरे तो बैठ गए। आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया जाना ही है तो पहुंच गए ना। सिर्फ एक का प्लान लौटाना, बस उसकी कोई बात नहीं, फिर अच्छा मिलेगा। अभी आगे तो प्रकृति को सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले अभी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं। क्या करें, ऐसे करें, नहीं करें, ठीक होगा या नहीं ठीक होगा। एकदम स्पष्ट हो, हाँ या ना, यह राइट है, यह रॉन्ग है, क्लियर हो। तो प्रकृति आपके वर्ष मनाने के कारण तैयारी तो करेगी, अभी भी करा रही है, लेकिन स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं को अभी किसी भी बातों में स्वप्रति चाहे औरों के प्रति सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए। सेकंड में क्लियर टचिंग हो। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड, तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो सेकंड लगता है। कोई भी बात में बिंदी लगाने में या बिंदु रूप में स्थित होने में सेकंड लगता है। मानो कोई बात आपके सामने आ गई, उसको बिंदी लगाने में सेकंड लगता है। पांडव को सेकंड लगता है, कभी कभी पांडवों को बिंदी लगाने में टाइम लग जाता। यह तो कह रही है सेकंड लगता है। शक्तियों में शक्ति है। पांडव सच बोलते हैं, नहीं, दोनों सच्चे हैं, क्योंकि उन्हों की बिंदी अभी लगती होगी, आपकी अभी नहीं लगती होगी, इसलिए फर्क हो गया। बाकी तो सब सच्चे हैं, सच्चे दिल वाले हैं। अच्छा, हॉल तो फुल है, नीचे पांडव भवन में भी बैठे, नीचे तो बैठे हैं लेकिन बाप दादा के सब सामने हैं। दूरादेशी दृष्टि दूरबीनी से देख रहे हैं तो वह भी अभी बाबा के सामने आ रहे हैं। तो अभी सामने सभी चारों ओर के सेवा केंद्र के बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं। दिवाली मना ली, संगम युग है ही मनाने का, चाहे अंतर्मुखी हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ, चाहे सेवा में महादानी बन आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ, चाहे आपस में रूह रिहान करो, डांस करो, संबंध संपर्क से एक दो की विशेषता को देखो, विशेषता की खुशबू लो। सदा मनाना ही मनाना है, गवाने का समय समाप्त हो गया। गवाने का युग तो नहीं है ना, अभी मनाने का और कमाने का युग है, जमा करने का युग है। तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे को यही देखता रहता, तो मना रहे हैं, किसी भी रूप में मनाना ही है, क्योंकि संगम पर ही गवाना और मनाना दोनों का नॉलेज है। इसलिए गवा के फिर मनाना उसका उत्सव महत्व होता। अभी गवाने को बिंदी लगाओ, स्टॉप, गवाना नहीं है। एक संकल्प भी गवाना नहीं है। कमाने के समय पर गवाएंगे तो कमाएंगे कब? फिर तो समय मिलना नहीं है।
चेक करो जो भी खजाने हैं, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? संकल्प, समय, ज्ञान का खजाना प्रत्यक्ष जीवन में आए। ज्ञान सुनना यह है फर्स्ट स्टेज, लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज। नॉलेज को क्या कहते? लाइट माइट कहते हो ना। तो संकल्प बोल कर्म में लाइट माइट हो, तब कहेंगे नॉलेजफुल। कुमारियां नॉलेजफुल बनने वाली है ना, सिर्फ कोर्स कराने वाली नहीं बनना, भाषण करने वाली नहीं बनना, साथ साथ नॉलेज की लाइट माइट संकल्प बोल और कर्म में हो। कुमारियों से तो बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों? क्योंकि अपने जीवन का फैसला कर लिया या करना है? अच्छी तरह से सोच लिया या वहां जाकर सोचेंगी? पक्का सोच लिया तो मुबारक हो। देखो इतने हैंड्स तैयार मिलेंगे आपको। जो कुमारियां ट्रेनिंग कर रही हैं वह हाथ उठाओ। कितनी संख्या है? 80। जो अभी सेवा में नहीं लगी, सेंटर नहीं संभालती, वह हाथ उठाओ। गिनती करो, आधे हैं। अच्छा, इतने हैंड्स तो मिलेंगे ना। राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो? राइट हैंड बनेंगे ना। कुमारियों को सेंटर का घर भी देता और वर तो मिला ही है, तो बाप दादा घर भी देता, वर भी देता। हमेशा घर और वर दो चाहिए। कुमारियों को वर तो मिल गया, अभी घर भी मिलेगा, सेंटर मिलेगा। कुमारों को भी मिलता। कुमार समझते हम पीछे क्यों? पीछे नहीं, आगे हो। कुमारों के बिना भी सेवा कहाँ चलती? कोई भी सेंटर पर देखो, अगर हार्ड वर्कर कुमार नहीं हो तो बहनें कुछ भी नहीं कर सकती। दोनों ही जरूरी है। इसलिए पांडवों का भी नाम है तो शक्तियों का भी नाम है। वर्तमान समय आप हरेक को आत्माओं प्रति रहम दिल और दाता बनकर कुछ न कुछ देना ही है। स्नेह दो, शक्ति दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दिखाओ। चिल्ला रहे हैं तो बाप कैसे देंगे? आप बच्चों द्वारा देंगे ना। राइट हैंड का यादगार है, पांडव राइट हैंड हो। विचारों को अंजलि नहीं दोगे तो कितना तड़पेंगे। अभी सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ। हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गवाओ। बाप दादा हर बच्चे को इशारा दे रहे हैं। रहम दिल भावना से, चाहे यहाँ बैठे, चाहे सेंटर, चाहे देश, चाहे विदेश, सबको इशारा दे रहे। हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखट व चतुराई के संस्कार व अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन अभी तक बाप दादा रहम दिल है, इसलिए देखते हुए भी, सुनते हुए भी रहम कर रहा है। प्रकृति पूछती है जवाब दो, आप जवाब दो। अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है। शिक्षक और सतगुरु तो है ही, लेकिन बाप का रूप चल रहा है तो क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है। लेकिन धर्मराज का पाठ चला तो क्या करेंगे? बाप दादा यही चाहते, धर्मराज के पाठ में भी वाह बच्चे वाह का आवाज कानों में गूंजे। फिर बाप को लेना नहीं देना, बाबा आपने सुनाया नहीं, हम तैयार तो हो जाते।
इसलिए अभी हद की बातों में समय नहीं गवाओ। हद की दृष्टि वृत्ति कृति बनानी ही है, हद से बेहद की बनानी ही है। इसलिए बाप दादा कहते बनानी पड़ेगी। आज यह कह रहे हैं बनानी पड़ेगी, फिर क्या कहेंगे? टू लेट। समय को देखो, सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है, समय आगे दौड़ रहा है। हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो। लेकिन अभी सेवा में अनुभूति कराना, क्षमा के ऊपर परवाने बनना, चाहे सहयोगी बनाओ चाहे साथी बनाओ, अनुभूति की खान खोलो, पक्के परवाने बनेंगे अनुभूति का कोर्स कराने में। इतने तक अनुभूति होती है, बहुत अच्छा। ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करो। सहयोगी बनाए हैं उसकी मुबारक है, और बनाओ। अच्छा, चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले बेहद की परिवर्तक आत्माओं को, सदा रहम दिल बन दाता बन हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे प्यासी आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, ऐसे बड़ी दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। वरदाने उमंग उत्साह से विश्व कल्याणकारी की जिम्मेवारी निभाने वाले, आलस्य व अलबेलेपन से मुक्त भाव, चाहे नए चाहे पुराने ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेना। जब कोई भी जिम्मेवारी होती तीव्र गति से पूरी करते, जिम्मेवारी नहीं होती तो अलबेले रहते। जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलापन समाप्त कर देती। उमंग उत्साह वाले अथक होते, वह अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। स्लोगन है समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना, ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनना। ओम शांति।